आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं अक्षर अक्षर में जो कि स्वर स्वर हमने कल करे थे, और जी व्यंजन। स्वर स्वर हमारे कितने थे वो मैंने कल आपको बताया है। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उस वाली वीडियो को देख लें। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर दोस्तों वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता हो। तो कौन कौन से देखते हैं? ए, ई, उ, रेख, ऋषि। ये हमारे 4 होते हैं। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में हमें हर स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता हो तो वो हमारे दीर्घ स्वर होंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। तो हमारे ये कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इन्हें सबसे कम समय लगता है बोलने में, इन्हें थोड़ा ज्यादा। अब प्लस स्वर जो कि इन दोनों से ज्यादा बोलने में समय लगता हो उन्हें हम प्लस स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ओम, ओम। अब हम देख लो इनसे बोलने में कितना समय लगेगा, आ और ओम। तो हमें इसमें थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा हमें उत्पन्न करनी पड़ रही है। तो ये हमारे प्लस स्वर हुए। एक है रोम, तो 2 ये हमारे प्लस स्वर हुए। तो हम बात करते हैं अब संयुक्त स्वर। हमारे संयुक्त स्वर ये होते हैं 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये ए किससे मिलकर बनेगा? हमें खुद ही बोल कर देखो पहले। ए के साथ ई आएगी या ओ आएगा? तो दोस्तों ए तो सबके साथ चलेगा। अब हम ई, ए, तो हमारे साथ ये ए और ए प्लस ई बनकर ए बना। अब ये ए, ये कैसे बनेगा? ये हमारा इससे बनेगा। एक तो ये छोटा है ए है, और जब इस पे ए की मात्रा एक ये लग गई तो ए प्लस ए। ओ, ओ के साथ आवाज कैसी कर रही हमारी? ओ, उ, ओ। तो हमारे उ, ओ। अब हमें ये ओ, ये बड़ा ओ है, तो इसके साथ एक तो छोटा ओ ये हो गया। और इसके साथ जब ये एक छोटा ही मिल जाएगा तो ओ ये हो गया। ये हमारे 4 संयुक्त स्वर हुए। दोस्तों एक और बचा हमारा आगत स्वर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आगत स्वर क्या है। दोस्तों अगर किसी ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। आगत स्वर ये हमारा फारसी भाषा से लिया गया है। दोस्तों राइटिंग से तुम्हें कुछ नहीं लेना,
वहां राइटिंग कोई नंबर नहीं मिलने के आगत स्वर आ, ये हमारा आगत स्वर है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में आ, कॉफी, ये तो हमारे आगे स्वर है। और आपको आगे से पता चल गया होगा कि आगे स्वर में क्या है, तो अब आगे को आप कर लोगे। तो ज्यादा ना बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं व्यंजन। तो दोस्तों ये थोड़ा व्यंजन जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगर व्यंजन याद हो गए तो हमारे समझ लो वर्णमाला तो याद बिल्कुल हो ही गई। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिन अक्षरों को बोलने में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, जो कि स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे 35 होते हैं। अब हम दोस्तों एक ट्रिक है, कचट तप। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 हैं, तो इनके सामने लिखते चले जाओ। कै, ख, ग, घ। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? हम अब तक इसको ड बोलते आए हैं, लेकिन इस ड नहीं होता ये, इसको हम अंगा, अंगा बोलते हैं। अब आइए च वर्ग। च, छ, ज, झ। इसको क्या बोलते आए अब तक हम? अड़े खाली, लेकिन ये अड़े खाली नहीं होता, इसको बोलते हैं इया। अब बात करते हैं ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब बात करते हैं त वर्ग। त, थ, द, ध, न। अब बात करते हैं प वर्ग की। प, फ, भ, म। तो दोस्तों ये हमने लिख दिए हैं, ये हमारे 25 होते हैं। क, ख, ग, घ, ड मतलब अंगा। च, छ, ज और इया। ट, ठ, ढ, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 25 हुए। अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4। यरलब, हाँ। अब बात करते हैं हम उस व्यंजन। उस व्यंजन दोस्तों जिनको बोलने में हमें मतलब हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती हो, जैसे बोल गए तो स, तो मतलब गर्म हवा निकली। यल्लब, जैसा कि ये मतलब ऐसा उल्टी आई, तो ऐसे ये यल्लब। अब उस व्यंजन स,
ये हमारे 4 होते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 अक्षरों से मिलकर बने हो दोस्तों, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 6, त्र, स्र और ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो हमारा ये 6 किससे मिलकर बना है? तो आधा क प्लस स, तो ये हो गया हमारा 6। त्र किससे मिलकर बना है? त प्लस र। स्र किससे मिलकर बना है? स्र। ये दिख रहा स, तो हमारा इस स्र जो होता है, ये स्र की घुंडी ये बनी और स ये डंडा, तो बड़ा स था इसमें, ये हमें खुद ही दिख गया। प्लस र, स प्लस र, स्र। अब बात आई ज्ञ, ये किससे मिलकर बनता है? तो ये मिलता है हमारे दोस्तों ज प्लस अंगा। ज प्लस या, जिसे हम या बोलते हैं, ये वाला, तो ये बना हमारा ये। तो 3 ये हुए अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और जी ये हुए 25 हमारे हुए 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33। तो दोस्तों ये बैठ गया हमारे। अब हमारे क्या क्या बचे दोस्तों? एक और आता है ये, यहां पे हमने ये वाला पढ़ा एक, तो और एक ये 2 हमारे ये होते हैं। कितने हुए? 35। तो हमारे व्यंजन 35 हो गए। हाँ तो दोस्तों इन्हें बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और 2 ये जो होते हैं, ये हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन पूछ लेता कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो ढ और ढ, जैसे कि सड़क, सड़क, सड़क और सड़क, तो इसमें अंतर होता है ना। जब यहां इसे लग जाएगा तो सड़क हो जाएगी। तो यही उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब हम बात करते हैं कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों हमने व्यंजन पढ़ लिए कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम मात्रा लगाने की। मात्राएं लगाना। हाँ तो दोस्तों
आज हम मात्रा लगाना सीखते हैं। ये कुछ मैंने शब्द लिख दिए हैं, अक्षर। शब्द नहीं बोलेंगे ना, हम अक्षर बोलेंगे। तो आधा क्या है और छोटा ए, तो हमारा क्या बनेगा के। जब ये मतलब छोटा ए है, आधा आधा के है, तो हमारा पूरा के बना। आधा क्या है ये और पूरा ए ये, तो क्या बना हमारा के। अब हम कैप और ओ को, आधा कैप और बड़ा ओ को, आधा कैर और छोटी ई की, कै और बड़ी ई की मात्रा जोड़ते हैं हम, तो ये बनेगा कैर उ कु, कैर बड़ा उ कु। हाँ तो दोस्तों, और जब यह जोड़ेंगे दोनों को कैर ए, तो हमारा क्या बनेगा कै, और ये क्या हमारा, क्या बोला था मैंने इसको, हाँ तो दोस्तों, इस कै आधा कै और ये क्या बोलते हैं हम इसमें विसर्ग। इसको जब हम जोड़ेंगे क्या बनेगा क्या, इसको जोड़ेंगे को। तो ये कुछ हमने मात्राएं लगानी सीखी हैं कि हम कैसे मात्राएं लगाते हैं। अब हम कल नया टॉपिक उठाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल बात करेंगे हम वर्ण विच्छेद, मतलब विच्छेद अलग कैसे करते हैं, वर्ण विच्छेद और अक्षर विच्छेद में अंतर। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए